हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 9। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 का मान दिया है 49 और S17 का मान दिया है 289, तो n का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। S7 दिया है यहाँ पर, तो S7 दिया है तो यहाँ पर S7 का फार्मूला यानी कि Sn का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि S7 का फार्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर S7 का मान दिया है 49, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 बराबर, और n का मान क्या लेंगे हम 7 लेंगे, यानी कि यहाँ पे 7 पदों का योग दिया है 49, ठीक है ना। तो यहाँ पे n का जगह पर हम लिखेंगे 7/2। अब यहाँ पे देखिए 2a का मान तो दिया नहीं है, इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस n का मान दिया है 7-1 और d का मान भी नहीं दिया है तो इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 7 से 49 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्या है, भाग में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा में, क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका 2a प्लस 7 में से एक माइनस करेंगे होगा 6 में d से गुणा करेंगे, सिंपली 6d हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सजा कर लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2a प्लस 6d बराबर 2 में 7 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 3d बराबर 14। 2 से 14 को काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर आ गया 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 निकल गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया है, S17 बराबर 289 दिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे S17 निकालेंगे तो S17 का भी फार्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी। यही तो फार्मूला होता है। अब देखिए S17 का मान दिया है 289, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 289 बराबर n का मान क्या लेंगे 17, क्योंकि यहाँ पे 17 पदों का योग दिया है 289, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17/2 इंटू 2a का मान नहीं दिया है और n का मान दिया है 17-1 इंटू डी का भी मान नहीं दिया है, तो इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखिए 17 से 289 को काट देंगे, ये 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 17, ये 2 इधर भाग में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा में, तो इधर बचेगा 2a प्लस 17 में से एक माइनस करेंगे होगा 16 में d से गुणा करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 16d, ठीक है जी। इधर हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सजा कर लिखेंगे 2a प्लस 16d बराबर क्या, यहाँ पे 17 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 34। अब यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 34। 2 से भाग लगाएंगे 34 में तो 17 बार में जाएगा, यानी कि a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, यानी कि घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 2 घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पर है a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 है आपका a प्लस 8d बराबर 17। अब यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह सभी का करेंगे माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होगा माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस माइनस होगा माइनस, यानी कि 8d में से 3d घटेगा तो ये माइनस का 5d हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में तो d का मान निकल कर आ गया 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, d का मान तो आ गया, अब हमें निकालना है a का मान। तो अब समीकरण 1 से हम a का मान निकाल लेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है a प्लस 3d बराबर 7, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं
a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 गुणे d का मान आया है 2 बराबर का 7, तो a बराबर हो जाएगा 7, ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 माइनस में, तो ये बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ना तो d का मान पूछा है ना ही a का मान पूछा है, तो आखिर पूछा क्या है, पूछा है n, यानी कि n पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n पदों का योग निकालेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए जो जो डाटा दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, सभी को लिख देंगे। तो Sn का मान निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, तो n का मान n ही रहने देंगे, बटा में 2 इंटू 2 गुणे a का मान देखिए हमारा आया है यहाँ पर 1 प्लस n का मान n रहने देना है, और d का मान आया हमारा 2। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। n बटा 2 ये हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2 में n से गुणा करेंगे 2n माइनस 2 में 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, n बटा 2, अब देखिए ये प्लस में 2 है, ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस घटेगा तो ये कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या n गुणे n, यानी कि हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, यानी कि Sn का मान क्या निकल कर आ गया n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो आपका लंग मेथड था, लेकिन यानी कि ये क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आप कैसे बनाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे S7 का मान बोला है क्या 49 और S17 का मान बोला है 289। तो देखिए यहाँ पे S7 का क्या कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है तो 49 आ रहा है, और यहाँ पे S17 का स्क्वायर कर रहा है तो यहाँ पे 289 आ रहा है। तो सेम यहाँ पे n का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो सिंपली n स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था, लेकिन लंग मेथड में आएगा तो आप इस मेथड को यूज करके आप इसको बना सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।